बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घर घर की आवाज़ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर तजम्मुल इस्लाम अपने वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी के साथ हाजिर। जम्मू कश्मीर से मुतअद्दिद खबरों पर हमारी मुकम्मल नज़र रही। कुल जमाती पार्लिमानी डेलीगेशन की आज की मसरूफियात, गुलमर्ग में क्या कुछ रही, तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिए। लेकिन दिल को दहलाने वाली दो अहम खबरें। सोपोर तारजू में 55 बरस के एक शख्स का कत्ल किया गया। एक मामूली जिगड़े ने सूरत हाल को इतना कशीदा किया कि 55 बरस का शख्स जो है वो जिंदगी की जंग हार गया। जम्मू के नानक नगर से ये खबर कि एटीएम गार्ड को सुला दिया गया अब्दी नींद और बैंक को लूटने की कोशिश की गई। एसएसपी जम्मू के मुताबिक दो अफराद जिनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा से है, कुछ दिन कबल उन्होंने नानक नगर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने का इंतज़ाम शुरू किया और उनका आरोप है, इल्ज़ाम है, एलिगेशन है कि इन दो अफराद ने इस गार्ड का कत्ल किया और ये एटीएम को लूटने की एक साजिश थी। इसके अलावा खबरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन को याद होगा कि 31 मेंबरान पर मुश्तमिल कुल जमाती पार्लिमानी डेलीगेशन कश्मीर के खसूसी दौरे पर है। आज अपना दौरा समेटने से कबल कुल जमाती मेंबरान ने सयाती मरकज़ गुलमर्ग का दौरा किया। गुलमर्ग में न सिर्फ अब की बार सियासी लीडरान से भी हल्की फुल्की मुलाकातें हुई, बल्कि ट्रेडर्स के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स और उसके बाद टूरिज्म प्लेयर्स के साथ भी अहम मुलाकात हुई। बताया जाता है कि गुलमर्ग डायरेक्ट पहुंचने का मतलब था कि कुल जमाती वफद को पता चले कि गुलमर्ग में इस वक्त पर्यटक या सयाहों की तादाद कितनी है। इस वक्त फुटफॉल जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, यूसमर्ग, सोनमर्ग और बाकी सेहत अफजा मकामात पर कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त टूरिस्ट मौजूद हैं, आज खुद जायजा लिया 31 मेंबरान उस स्टैंडिंग कमेटी ने जो जम्मू कश्मीर आ चुकी है। नज़ीर अहमद लावे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से निकालने के बावजूद भी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा आज अचानक जलवा अफरोज हुए गुलमर्ग में और उन्होंने भी अपनी मुलाकात कर ही ली। इसके अलावा और भी लीडरान थे जिन्होंने मुलाकातें तेज कर दी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदर सैयद परवेज अहमद के मुताबिक उन्हें आज शाम मुलाकात मिलने का आसार दिख रहा है, क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर्स जिन्हें पीछे की सरकारों में उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खुसूसी कोटे के तहत उन्हें एक खास कोटा रखा गया था, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि टेक्नोक्रेट्स हैं जिनके लिए काम अलग से मिलता रहा। लेकिन मौजूदा सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक के आने से कबल यही मामला चले और सेल्फ हेल्प ग्रुप की सेल्फ सर्विस ख़त्म कर दी गई। आज उन्होंने मुलाकात के लिए शेड्यूल मांगा है। देखने वाली बात होगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान को मुलाकात के लिए वक्त मिलता है या नहीं। आपको याद दिलाना चाहूँगा, राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद और लोकसभा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह मामला ज़ोर शोर से उठाया था और कहा था उस वक्त की सरकार मुफ्ती मोहम्मद सईद और कांग्रेस की सरकार ने इन्हें कैबिनेट रिजर्वेशन के तहत एक मखसूस कोटा रखा था, जिससे ये बेकार इंजीनियर्स आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। इस तरह से दौरा मुकम्मल हुआ। दौरे के दौरान कुल जमाती वफद ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यानी बीजेपी के डॉक्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर से अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पता चला कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस और श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू और दिल्ली के लिए परवाजें चलने के दौरान एयरफेयर बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए यहाँ पर पर्यटक या टूरिस्ट बहुत कम तादाद में वारिद कश्मीर होता है। दूसरा अहम मौजू, जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे को लेकर काफ़ी चर्चा था कि नेशनल हाईवे में अब की बार ब्लैक टॉपिंग और मैकडमाइजेशन किस लेवल की होगी, किस तर्ज की होगी, ताकि ये ऑल वेदर नेशनल हाईवे को बनाया जा सके। साल में 2 से 2.5 महीने नेशनल हाईवे बंद रहने की वजह से मामूलात ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा दरहम बरहम हो जाते हैं। तीसरा अहम पैकेज जो हमारे जम्मू कश्मीर में हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, शिकारा ओनर्स एसोसिएशन, अभी हमारे पास 2500 के करीब हाउस बोट तैयार थे, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से इनकी हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। 1900 के करीबी हाउस बोट हमारे इस वक्त काबिल इस्तेमाल हैं। केस मामलात हाई कोर्ट में चले गए, वहाँ से मरम्मत या रेनोवेशन की इजाज़त अभी तक नहीं मिली। ताहम पार्लिमानी वफद ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर को टूरिज्म पैकेज की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर को नेशनल हाईवे को बेहतर करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर को बहुत सारे मामलात हैं जिसमें फ़िल्म सिटी भी तामीर की जा सकती है। फ़िल्म सिटी के लिए मौजूद जगह जो है वो दाचीगाम और आसपास के इलाके में इस वक्त गर्दाना जा सकता है। नाज़रीन को याद होगा ये मामला साबिक सरकार ने तकरीबन उठा रखे थे। श्रीनगर को मेट्रो और जम्मू को मेट्रो और रेलवे कनेक्शन 2022 जम्मू का श्रीनगर से लगना तकरीबन तय है।
आखिर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान यही बात सुन के वापस चले गए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर की अगली तस्वीर क्या कुछ होगी। लेकिन इधर जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने आज जिला बांडीपोरा में दरबार सजाया और कहा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान का इस्तकबाल है। उस्मान ने कहा जम्मू कश्मीर में ये मेंबरान जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा ऐसे दौरे जारी रहने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त के बाद जो मामूलाती ज़िंदगी कोविड-19 के बाद जो मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं उन्हें किसी न किसी जगह से अब ठिकाने लगाया जा सकते हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम के साथ। ये अच्छी बात है अगर कोई डेलीगेशन यहाँ आई और देखें कि जम्मू कश्मीर में कोई परेशानी है उसको पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट से बाहर या प्रधानमंत्री के साथ या होम मिनिस्टर के साथ उन बातों का तज़किरा करेंगे तो हम इसको खुशाइन देखते हैं। लेकिन पार्लियामेंट मेंबर को भी समझना चाहिए कि हमें उस दलदल में और उस परेशानी में जैसे जो भी डेलीगेशन मेंबर है न धकेले, ऐसी सियासत में न बीच में आए जहां हमारे लिए कल आने वाले दिन में और परेशानियां हों। नाज़रीन अब आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं। किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया गया जिसमें इब्तदाई तौर पर 2 जवान जख्मी हुए। बाद में SSP किश्तवाड़ हरमीत सिंह ने बताया कि दोनों अफराद को अस्पताल से रुखसत किया गया, मामूली चोटें आई थी। इसके बाद इलाके में क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन आपको दिखाते हैं मोबाइल फुटेज, ताज़ा तस्वीरें जो हमारे नुमाइंदे ने किश्तवाड़ से भेजी है। जो ही जम्मू कश्मीर में जर्नलिस्ट्स ने इस तरह के ऑपरेशन को कवर करने की कोशिश की, हमेशा से आर्मी ने उन्हें इन ऑपरेशंस को कवर करने की इजाज़त नहीं दी गई। आज भी मोबाइल और कैमरा तक छीने गए और इस सारी सूरत हाल को कवर करने की इजाज़त नहीं दी गई। पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड गोलियां तो चलती रही लेकिन इस तरह से पहले तो वाक़यात नहीं होते थे जब आप कवर करने नहीं देते हैं। किश्तवाड़ प्रेस एसोसिएशन, जर्नलिस्ट गिल्ड एसोसिएशन ने इस वाक़े की ज़बरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। आखिरी खबरें आने तक सर्च ऑपरेशन किश्तवाड़ और मुतअद्दिद इलाकों में जारी था। मोबाइल नहीं ले सकते आप, कुछ भी करें आप, रहने दो, आप ले जाओ मोबाइल हमारे। हम नाज़रीन अब इंतहाई दिल दहलाने वाली खबर है। सोपोर से 55 बरस के शख्स का कत्ल किया गया। बताया जाता है कि मामूली जिगड़े ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मामूली से मामलात को लेकर मोहल्ला वालों ने जब जाए वारदात का दौरा किया तो खून में लथपथ एक शख्स की वहां पर बॉडी देखी गई। उसके फौरन बाद उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर ले जाने की कोशिश की गई जहां वो जख्मों की ताप न लाकर चल बसा। बताया जाता है कि सोपोर के उम्र शख्स को एक मामूली झगड़े के बाद आपसी तनाव में इसका कत्ल किया गया। पुलिस ने मामले की निस्बत तहकीकात शुरू कर दी, केस दर्ज किया गया और कई अफराद की गिरफ्तारी शाम तक हो सकती है। पख्तर बेन से मैं पख्तर बेन गर रोटमुत मोबाइल बिजती तम वो मे ओत्र दोपन हे क्या मैं गरकन कर फोन मान बेन मोबाइल मे ना अमिस मे कोर मे फोन कहें तमिस कोर ना चन मामन फोन तथ पे मे लेक्चर बह आयस वदा वदा गर दोपन पापस दस पापा इस पे दिल तेन सार मे लेक दो पापन अत क्या सहल वाल कि वाल सहल अवत कर तम सी खानदारन बे मे फोन लोग से बे मे लेक्चर ने पाप वो दोपन हे यह क्या लेक्चर बह गमिस ओर बह वन अमिस क्या लेक्चर युथे मतलब पाप गो और द्रायस पापस पत अमो रोट अत शफ मान मान पख्तर बेन खानदार अम रो पापस कलस दब और तम सुन बोय रोटन मोन मोल करहस लत मुंड पे कहीं त्रा त्रेश पे वो मे सारे मे कर मदद मोन मोल तुलन पे तुल मे पन मोल खोलम आटस में अनम हस्पताल होर गड यह सन नश हस्पताल तमो दोप यह सोपर अत खोल सोपर तो ये वोन तमो दोप अम डाम लोग अमिस नो त्रो त्रेश तन कि तमिस कह त्रेश तन त्रा कहें पे खोलक सह योर ये दोप यह गुजरियामुत बह वोथस मे बहन बात पावा बस हमसाय अमिस यह द्रा नबर तो दोपन शपियाना कज मज लग बह गई अमिस ऊर बस वाय त्रावान तो मे गर कहन मे खानदार ऊर गम बेन नश मान बस ये वोन मे दोपन हो खिल लगो लड़ाई कर दौड़ ती बह पकान 2-3 लड़का वत अत वुच यह पत्थर पोमुत यमो यह मोकलिया अमिस नो तुलान कहन अत लोग हाथ खड़ मगर अमिस नो तुलान क्या यमन दस गई कार्रवाई क्या इंसान यह ककर पूर ककर पूर अमिस बिचारस कह 6 बच कोर 4 लड़का 2 अमिस कह तेल गई तेल बार सारे
नाज़रीन, अगली खबर भी ऐसी है जो कि हौसला अफजा नहीं है। जम्मू कश्मीर बैंक का ATM गार्ड, ये कोई सरकारी मुलाजिम नहीं होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट को आउटसोर्स करने के बाद ये जो गार्ड्स होते हैं, इन्होंने ज़रूर ट्रैफिक पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी होती है, लेकिन होते नहीं हैं पुलिस एहलकार। असल में ये वो गरीब लोग होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज इस्तेमाल करने के बाद जब उसे सरकारी ठेका मिलता है तो ATM गार्ड इससे कहलाया जाता है। शक्ल सूरत से आपको लग रहा होगा कि चाको चौबंद तंदुरुस्त है, शायद पुलिस एहलकार है, लेकिन यह गुर्बत का मामला एक शख्स होता है जिसने कॉन्ट्रैक्टर से कहीं ना कहीं से अपना जॉब हासिल किया होगा। तस्वीर आपको नानक नगर जम्मू की दिखाते हैं। नानक नगर जम्मू में न्यू प्लाट जानीपोरा का एक शख्स जिससे नौकरी मिली थी और गुर्बत को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, नानक नगर में कल रात 10 बजे अपने ATM के उस गार्ड रूम में आराम कर रहे थे कि अचानक 2 अफराद उस जगह तक पहुंच गए और उन्होंने गला घोंटने की इससे कोशिश की। SSP जम्मू के मुताबिक इस शख्स ने काफ़ी कोशिश की थी जान बचाने की, लड़ने की, लेकिन दोनों अफराद जिनका ताल्लुक SSP जम्मू के मुताबिक बांडीपोरा से है, उन्होंने इसका कत्ल करने में अपना घिनौना रोल अदा किया है। बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स के एरिया न्यू प्लाट जानीपोरा में भी ज़बरदस्त एहतजाज हुआ और एहतजाज के दौरान राजू शर्मा वल्दी गुलू राम, जिनके मुताबिक ये शख्स जो था अपने घर का वाहिद कमाव था और बांडीपोरा के 2 अफराद मोहम्मद कैफ और वकास बशीर को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जम्मू कश्मीर में खासकर जब आप ATM गार्ड्स की बात करते हैं तो कई बार हमने देखा कि रहजनों और डाकू ने बैंक को लूटने के दौरान इनका कत्ल किया होगा। बाद में जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन ने फौरी तौर पर रिलीफ का ऐलान किया। न्यू प्लाट जानीपोरा और आसपास के इलाकों में मकामी लोगों ने एहतजाज किया और कहा कत्ल हो गया, तहकीकात चलेगी, गिरफ्तारियां हो जाएगी, पुलिस अपना काम करेगा, लेकिन रिलीफ और नौकरी इनके तबादले में किसको दी जाएगी। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि बांडीपोरा के 2 अफराद की गिरफ्तारी के बाद SSP जम्मू ने इंकशाफ किया कि दोनों ने कुछ दिन कबल गांधीनगर के आसपास में नानक नगर के नज़दीक पेइंग गेस्ट के तौर पर कमरे ले रखे थे और शायद इनका इरादा ATM लूटने का था। यहाँ पर अफराद खाना के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो जम्मू मजदूरी के लिए गए थे और हमें पुलिस से इंसाफ की उम्मीद ज़रूर है। कल शाम को हमें अपने सूत्रों से पता चला कि नानक नगर में JK बैंक का ATM जो कि सेक्टर नंबर 13 में है, वहाँ पे एक व्यक्ति जिसको बुरी तरीके से मारा गया है, उसकी वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। इस खबर के मिलने पे हमारे यहाँ से पुलिस स्टेशन गांधीनगर से कार्रवाई शुरू करते हुए हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। वहाँ पे ये पाया गया कि जो ATM के गार्ड है, जिनका नाम राजू शर्मा सन ऑफ गोलूराम शर्मा, उम्र तकरीबन 36 साल, न्यू प्लॉट प्रेमनगर के रहने वाले, उनकी बॉडी वहाँ पे मर्डर्ड स्टेज में पाई गई। इसके ऊपर केस FIR नंबर 16/2021 अंडर सेक्शन 302 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू की। उस ATM की CCTV फुटेज और काफ़ी सारे लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद हमारी टीम ने आज फाइनली उस केस को सॉल्व करने में और रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करने में कामयाबी मिली है। तकरीबन 12-14 घंटे के अंदर अंदर इस केस को हम सॉल्व कर पाए हैं और उसमें हमने 2 मुलजिम, जिनका नाम मोहम्मद कैफ लोन सन ऑफ सरताज अहमद लोन और वकास बशीर लोन सन ऑफ बशीर अहमद लोन, जो कि अष्टिंगो बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। केस की तफ्तीश में ये पता चला है कि इन दोनों ने उस ATM को लूटने के बहाने से वहाँ पे एंट्री ली है और ATM को लूटने की कोशिश करते हुए जब ATM गार्ड ने उनके इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको अंदर जो एक छोटा रेस्टरूम बना हुआ था, उस रेस्टरूम में लेके वहाँ पे पहले कपड़े के साथ उसके हाथ बांध के और उसके बाद स्मॉदरिंग करने की कोशिश की है और लातों से और मुक्कों से मार के वहाँ पे जख्मी हालत में छोड़ दिया है। जब तक हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तब तक जो
विक्टिम है जो राजू शर्मा है, उनकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। हमने बॉडी को उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। जो अक्यूज़्ड है उनकी पूछताछ से ये पता चला कि उन लोगों ने ये जो क्राइम है ये उस एटीएम को लूटने के बहाने से किया था। उनकी जो पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के बारे में हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता किया हुआ है। अभी तक कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। जो उनकी पूछताछ में भी उन्होंने बताया कि ये हमारी तरफ से किया हुआ पहला ही इस तरीके का क्राइम है, बट फिर भी हम उनके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से और बाकी सभी जगहों से उनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन गांधीनगर SHO, SDPO, SP सिटी साउथ और उनकी टीम ने एक बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है और रिकॉर्ड टाइम में इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया हुआ है। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इनपुट और पूछताछ सभी चीज़ों को जोड़ते हुए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने मर्डर केस को सॉल्व किया है। जिला बड़गाम से अशरफ डार की इत्तला है कि इलाके में यूथ सर्विस और महकमा तालीम के मुश्तरका इश्तराक से आज खवातीन में ताइक्वांडो खेल को मजीद बेहतर करने के लिए और सामने लाने के लिए आज कई डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रखे गए। जिला बड़गाम के मुतअद्दिद इलाकों में खवातीन को खेलकूद की तरफ रागिब करने की एक कोशिश के दौरान यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अफसरों ने बताया कि ताइक्वांडो खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस का अहम रोल अदा करती है। आगे अगर आपने अपना करियर बैलेट फोर्स में बनाना हो या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, लेकिन आपके लिए खेलकूद इंतहाई लाजमी है। सर लड़की अपने आप जब ये गेम खेल सकती है, वो जब सर उनको घर में सपोर्ट मिलेगा तो सर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। सर वो अपने आप को खुद ही संभाल सकती है। सर मैं हमेशा हर लड़की को कहना चाहती हूँ, आप आइए इस फील्ड में आइए, पार्टिसिपेशन कीजिए। जी सर, मार्शल आर्ट में इसलिए करना। सर मैं टाइक्वांडो खेलती हूँ, कैसे मिक्सिंग खेलती हूँ, बट कभी ज़्यादा मेरी गेम है मार्शल आर्ट, ये टाइक्वांडो। सर आजकल हम देखते हैं कि हर लड़की के साथ जुल्म होता है। हम देखते हैं रास्ते में जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। उसके लिए सेल्फ डिफेंस नेसेसरी फॉर ए गर्ल अपने आप को बचा सकती है अगर वो सेल्फ डिफेंस खेले। तो मार्शल आर्ट में सारा सेल्फ डिफेंस आता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई लड़की अपने आप को बचा सकती है थ्रू सेल्फ डिफेंस। वो मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट करे और क्लब भी जाए, सेल्फ डिफेंस सीखे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। कोकरनाग से हमारे साथी पीर मुजफ्फर की इत्तला है कि जंगल स्मगलरों के खिलाफ अमूमन पुलिस कार्रवाई करती है। जंगल स्मगलरों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। लेकिन उसके बाद कोकरनाग और आसपास के इलाकों में जंगल स्मगलरों के खिलाफ कानून को मजीद सख्त करने का मुतालबा किया। एक गैर सरकारी तंजीम ने मुतालबा किया कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि सब सोने की लूट खसूट को बचाया जा सके। अफसोस इस बात का है, स्मगलरों को जब यह पता चलता है कि स्मगलिंग उनका हमने जीना हराम कर दिया है, उनका कला कम्मा करने के लिए हमने हर कोशिश बरोकार लाई और इन स्मगलरों के खिलाफ 3 दिन पहले पर्चा लग चुका था। उसी हवाले से अफसोस इस बात का है कि ये स्मगलर पर्चा लगने के बावजूद भी खुलेआम घूमते रहते हैं। इस बात का बड़ा अफसोस है, दुख है। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब जो कि नए आए हैं उनको उनसे गुजारिश करता हूं, मुद्दबाना गुजारिश करता हूं, और SSP साहब जो कि निहायत ही एक जानतदार ऑफिसर हैं, हाल ही मैंने फेसबुक पर उनका एक इंटरव्यू सुन लिया है, उनसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूं और अपने ऑफिसर साहिबान हायर अथॉरिटी से गुजारिश करता हूं कि इन मुलजिमों को, जिनको आगे भी पहले से ही कई FIR लग चुके हैं, इनके खिलाफ PSA लगना चाहिए। टंगडार से साहिल शमीम ने इतला दी है कि इलाके में कल रात से ही सरहद के नजदीक गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से जारी रही। बताया जाता कि 26 जनवरी से कबल और इस बर्फबारी के दौरान भी इन इलाकों में लगातार सरहद के उस तरफ से गोलाबारी जारी रही। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इस तरफ से पुलिस, CRPF और आर्मी ने माकूल और मुनासिब इंतजाम कर रखे हैं। 26 जनवरी से कबल टंगडार, पुंछ और बाकी इलाकों में सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद सख्त कर दिया गया। SSP पुंछ ने आज हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक के मुताबिक एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। SSP पुंछ ने कहा कि 26 जनवरी से कबल पुंछ, रावलाकोट और आसपास के सेक्टर में लगातार गोलाबारी की वजह से हमें इंतजामात और सख्त करने पड़ते हैं। SSP पुंछ ने अपनी बात को आगे मजीद बढ़ाते हुए कहा, 26 जनवरी को लेकर के हमने अपनी जो डिप्लॉयमेंट है वो भी बना ली है
اور جس میں باقی ساری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کا بھی جو رول ہے اس میں رہے گا. میری بھی لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ 26 جنوری کے مد نظر اگر وہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی دیکھیں یا کوئی ایسا ان کو لگے تو ہمیں ضرور انفارم کریں, اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ فنکشنز میں آئیں, کووڈ کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کو بھی فالو کریں تاکہ ہم سکسیزفلی اس فنکشن کو جو ہے وہ آرگنائز کر سکیں. دیکھیے پاکستان کی طرف سے تو پوری کوشش رہتی ہے کہ ایل سی پہ یا تو انفلٹریشن کے اٹیمپٹ کرے یا پھر سیز فائر وائلیشن جو ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. اس کو لے کر کے ہماری جو سیکورٹی گریڈ ہے, جو اسپیشلی جو ہمارا بارڈر سیکورٹی گریڈ ہے وہ بڑا درست ہے. اس میں آرمی, بی ایس ایف اور باقی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں, اور پولیس بھی اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ کوئی بھی اس طرح کی جو کارروائی ہے اس کو کامیاب جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. پٹن سے ہمارے نمائندے راہی نثار کی اطلاع ہے کہ علاقے میں آئی سی ڈی ایس نے تعینات ہیلپرز نے اپنا احتجاج درج کیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے انہوں نے انتہائی تندہی کے ساتھ کام کیا, لیکن ابھی تک انہیں معقول انتظامات نہیں ملے. انہوں نے اپنے لیے ریگولائزیشن کے لیے سرکار کی مداخلت چاہی. انہوں نے کہا کہ ہم کم اجرت پہ کام کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ میں لوگ زیادہ تنخواہ لیتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں. 15 وریا پہ کام کران یہ ظلم گژھان ییٚلہِ کہِ زن اسے آنگن واڑی ورکرن وٲتۍ 10 رٮ۪تھ سفر کران کہ اس آرم تہ کُنے. یہ سہ آنگن واڑی ورکر یس أکِس سمندرس مز ترٲوٕکھن. یہ سہ آنگن واڑی ورکر یس أکِس پہاڑس کھٔژ. کیازِ أمِس آنگن واڑی ورکر گژھِ یوٗت یہِ دیُن دِنہٕ, تیوٗتاہ گژھِ نہٕ أکِس مُلٲزمس أکِس منسٹرس چھُنہٕ تیوٗتاہ ویلیوٗ یوٗتاہ أکِس آنگن واڑی ورکر چھُ. أمسٕے آنگن واڑی ورکر سۭتۍ چھُ یِوان یوٗت ظُلم کرنہٕ کہ یتھ نہٕ کانٛہہ حد چھُ. مہربٲنی کہ سون مسلہٕ کرن فی الفور حل, پرائیویٹائزیشن ہسا گژھِ بند. مز پروٹیسٹ کرنے یتھ ہسا تمام آنگن واڑی ورکرس تہ ہیلپرز شمولیت کور. اس ہسا سون پروٹیسٹ یہ ہسا یتھ بارس مز کہ اس ہسا سٲنۍ سکیم یہ ہسا گژھِ نہٕ پرائیویٹائزیشن گژھٕنۍ کینٛہہ. امہِ سۭتۍ ہسا چھُ اسہِ واریاہ نۄقصان گژھان. أسۍ ہسا چھِ گورمنٹ صٲبس گورنر صٲبس اپیل کران کہ یہ پرائیویٹائزیشن نِیِو تُہۍ واپس. پٹن سے ہی ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں سب ڈسٹرکٹ اسپتال کے ساتھ ساتھ جو مختلف سب ڈسٹرکٹ سینٹرز ہیں وہ اچانک بند ہو جاتے ہیں, جس سے یہاں کے بیماروں اور تیمارداروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری ٹیم نے پٹن کے متعدد سب ڈسٹرکٹ اسپتالوں اور سب سینٹرز کا دورہ کیا اور دفاتر مقفل پائے. بعد میں یہ معاملہ متعلقہ بی ایم او کی نوٹس میں لایا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے حالیہ دنوں جوائن کیا ہے اور اس مسئلے پر وہ خود اس کا نوٹس لیں گے. امیک فائدہ گوس یہ گھس میڈیسن اویلیبل, بیس ڈاکٹر نہ ڈاکٹر تو نہ میڈیسن اویلیبل تو اگر معمولی بیمار اہس پہ ٹکے گھن پٹن پہ ٹرانسپورٹ فیسلٹی فائدہ کہین اڑین گاڑی گھر پنہ مگر اڑین گاڑی تہ کہین غریب انسان اکثر روزان غریب یہ بلو پاورٹی تم دے آر سفرنگ. نش تراؤن ڈراپس نہ رات ٲسۍ آز تہ نہ یور ڈیوٹی یہ بندے آسان. وہ یژھان کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ گورمنٹس کرٕنۍ اپیل کہ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ سوزِ تُہۍ یور بدل ناظرین, جموں کشمیر کو موسیقی کے حوالے سے بہت زیادہ زرخیز زمین مانی جاتی ہے. کشمیری کے ساتھ ساتھ بانڈ پتھر اور اس کے ساتھ ساتھ بدرواہی یا کسی بھی زبان میں کشمیری موسیقی کو ابھی بھی وہ مقام حاصل ہے جو آج سے 40 سال قبل تھا. لیکن ہمارے ساتھی سید عرفان فاضل نے معروف میوزک ڈائریکٹر سلیم صاحب سے جاننا چاہا کیا جموں کشمیر میں میوزک ڈائریکٹرز کو اب بالی ووڈ میں کام ملے گا یا بالی ووڈ کے میوزک ڈائریکٹرز کشمیر آ کر کشمیری موسیقی کو نئی جہت دے کر نئی البم تیار کر کے سماج میں لا پائیں گے. کیا کچھ رہا بات چیت کے مختصر اقتباسات. جو گانا میں نے بنایا ہے وہ میں جب بنا رہا تھا تو میں امیجن کر رہا تھا سنو کو, امیجن کر رہا تھا کشمیر کی وادیوں کو, اور پر مجھے لگا یہ بہت مشکل ہوگا شاید. ونٹرز یہاں کی بہت ہارش ہوتی ہے, یہ شاید ہو نہ ہو. گانا بہت بہترین بنا تھا. گانے کا نام ہے تمہیں دیکھ کے اور سلمان علی نے گایا ہے اسے. اور میرا ایک سپنا تھا کہ میں کشمیر آؤں. کرتے کرتے مجھے لگا اس گونا بی امپاسبل, مشکل ہوگا. پھر میں نے ایک ویڈیو دیکھ لیا اتفاق سے جو تصدق حسین
نے ڈائریکٹ کیا تھا, شوٹ کیا ہے, کشمیری فوک سانگ, اور بہت پسند آیا وہ ویڈیو. تو میری تھوڑی ہمت بڑھی, میں نے فون کیا اس کو اور اس نے کہا آپ آ جائیے, ہو جائے گا, اور میں پہنچ گیا یہاں پر. کیا سندیش ہوگا, کیا ایک خوبصورت میسیج ہوگا منجے ہوئے کلاکاروں کو لے کر جن کے ساتھ آپ جڑتے ہیں بامبے فلم انڈسٹری کو لے کر, وہ کشمیر کے ساتھ اپنے کام کو ویسے ہی لوٹائیں جیسے 70 کی دہائی میں لوٹایا جاتا تھا؟ بالکل, مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے. جو آپ آن گراؤنڈ جو دیکھتے ہیں اور جو آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں وہ بہت ہی الگ ہے. آن گراؤنڈ جو مجھے یہاں پہ ایک خوشحالی کا جو ایک ماحول ہے اور ایک پیار اور اتنی آسانی سے مطلب فلمنگ ہو سکتی ہے, تو میں اپیل کرتا ہوں ہمارے کلیگس کو, پوری فلم انڈسٹری کو, کریٹرز کو, میوزک جو بناتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں, پلیز کم ٹو کشمیر اور اپنی اس بہترین جگہ کو آپ میک دا بیسٹ یوز آف اٹ. یہاں پہ شوٹ کیجئے, ویڈیوز کیجئے, اینڈ پھر ایک بار وہ جو رنگ, کشمیر کا جو رنگ ہے, اس کو زندہ کریے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ سری نگر کے نٹی پورہ علاقے میں اس وقت جموں کشمیر پولیس CRPF نے سرچ آپریشن تیز کر دیا. ڈور ٹو ڈور سرچ آپریشن کے دوران ابھی آخری خبریں آنے تک نٹی پورہ اور آس پاس کے علاقے میں ابھی تک کسی بھی شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. گزشتہ مہینے آپ کو یاد ہوگا کہ نٹی پورہ سے 2 نوجوانوں نے ملیٹنسی کی صفوں میں شمولیت اختیار کی, اور اس دوران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وائس چیئرمین جموں کشمیر اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن حاجی پرویز احمد کے گھر پر حملہ ہوا تھا, جس میں اس کا ذاتی محافظ جام بحق ہوا تھا. سرچ آپریشن جاری ہے. اور ناظرین, موسم سے متعلق یہ خبر کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم لگاتار جو خشک سالی کی وجہ سے دن میں بہت زیادہ دھوپ نکلتی ہے, 5 بجے کے بعد بہت زیادہ سردی رہتی ہے, اور کل شبانہ درجہ حرارت سری نگر میں -7, بانڈی پورہ میں -3 اور آس پاس کے علاقوں میں -5 اور -4 کے آس پاس درجہ حرارت رہا. اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم میں ایک بار پھر میدانی علاقوں میں بارشیں, پہاڑی علاقوں میں برفباری ہو سکتی ہے. تو دیجیے اجازت اپنے میزبان سید تجمل اسلام کو اس وعدے کے ساتھ کہ سوموار 6:30 بجے جموں کشمیر اور ملک بھر کے تمام حالات و واقعات کے ساتھ دوبارہ ہوگی ملاقات. فی الحال گلستان نیوز نیٹ ورک پر دیش اور دنیا کی خبروں کا سفر جاری رہے گا.